अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज के दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए तो झटपट में आप इस मज़ेदार से फ्राई आलू मसाला को बना सकते हैं, जो कि एकदम चटपटे और बहुत ही फ्लेवरफुल से बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ आलू मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक अलग टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होंगे और बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और खाने में एकदम चटपटे होते हैं। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मज़ेदार से फ्राई आलू मसाला की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, जो कि हमारे पास आधा किलो हैं, यानी कि हाफ़ kg। इन्हें हमने हाफ़ बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद छिलका रिमूव कर लिया है। और ये छोटे साइज़ वाले होते हैं जो कि हम साबुत ऐड करते हैं सालन में, मतलब इनको कट वगैरह नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है जी 1 कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल को हमने ऐड करने के बाद हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसके साथ जो है वो हम नमक शामिल कर देंगे, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। और अब जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लगभग हम आलूओं को फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब आप इस तरह से फ्राई करके आलू मसाला की रेसिपी को बनाएंगे ना, तो यकीन माने बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये आलू बनेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके थे। तो अब जो है वो हम इन्हें निकाल लेंगे किसी भी बाउल में और ऑयल को जो है वो हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। और अब इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स करेंगे और अब इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती, इस तरह से। तो जैसे ही ये दोनों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 3 अदद थे और ये हमने छोटे साइज़ के लिए हैं और इन्हें रफली सा कट किया हुआ है। शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला से बेहतरीन और मज़ेदार से टेस्ट आने वाला है। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम ऊपर से कवर करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर कवर को रिमूव कर लिया है हमने और अब जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मिक्स करने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास चिली फ्लेक्स है 1.5 टेबल स्पून। अब दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हम मसाले की बुनाई करेंगे अच्छे से, जब तक कि ऑयल जो है वो ज़बरदस्त सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले की हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे जी ग्रीन प्याज का वाइट वाला पार्ट और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई हुए हुए आलू। इस फ्राई आलू की रेसिपी को जितना बनाने में आसान है ना, इतनी ही टेस्ट में जायकेदार और फ्लेवरफुल सी बनती है। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आप इसे चपाती के साथ खाएं या आप पराठे के साथ खाएं। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस फ्राई आलू मसाला को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि दोपहर में समझ नहीं आ रहा होता कि आज सालन में क्या बनाया जाए, तो आलू जो है वो सभी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो आप इस मज़ेदार सी फ्राई आलू मसाला की रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ग्रीन प्याज ऐड करेंगे इस तरह से, बहुत ही बेहतरीन सा लगेगा, ये टेस्ट भी आएगा। और थोड़ी सी हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इस तरह से। कुछ को हमने गोल कट किया हुआ है और कुछ स्लाइस हैं। और ये ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लगभग 1 मिनट तक आपने इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है मसाले को आलूओं के साथ, ताकि जो फ्लेवर है मसाले का वो आलूओं तक बहुत ही अच्छे से चला जाए। तो इस स्टेज पर मेन चीज़ आती है जी इसमें ऐड करना बेसन। बेसन ऐड करने से जो ये फ्राई आलू है ना, इसमें एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, बहुत फ्लेवरफुल से हो जाते हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे हम बेसन। यकीन माने इतने ज़बरदस्त टेस्ट के हो जाते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप एक दफ़ा से इस तरह से बनाएंगे ना, तो यकीन माने आप हर दफ़ा से इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब बेसन ऐड करने के बाद जो है वो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक आपने बुनाई कर लेनी है।
मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो बुनाई करने के बाद इसमें मुट्ठी भर हम हरा धनिया शामिल करेंगे और अब ये मज़ेदार सा हमारा आलू फ्राई मसाला बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और फाइनली अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये आलू फ्राई मसाला की रेसिपी बनकर तैयार है। चपाती के साथ खाएं या आप खाएं पराठे के साथ, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। यकीन माने इतनी चटपटी और मज़ेदार सी ये टेस्ट में आलू फ्राई मसाला की रेसिपी होती है ना कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तो एकदम तैयार है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आलू फ्राई मसाला की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।